हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 तक हमने देखा कि एसिड्स एंड बेसेस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरीज देख ली। एसिड्स एंड बेसेस के टाइप्स पूरे हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, है ना, कि एसिड्स का केमिकल रिएक्शन है ना किस तरीके से होता है, बेसिस का केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है। जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं एसिड्स एंड बेसिस तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। साथ में हमने नेचर भी देखा है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल। किसके बारे में डिस्कस किया था? पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। और हमने ढंग से देखा था कि है ना किस पीएच वैल्यू पे सॉल्यूशन का नेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि रूम टेम्परेचर पे जो पीएच होता है वो स्केल आपका 0 से 14 तक होता है। कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है ना। 7 इसका मिड पॉइंट है, तो 7 पे सॉल्यूशन क्या होता है? अगर पीएच की वैल्यू 7 है, अगर पीएच की वैल्यू क्या है 7 है, इट मींस सॉल्यूशन क्या है आपका? न्यूट्रल है। इफ पीएच वैल्यू 7 इट मींस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है इट मींस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, राइट। सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जैसे जैसे हम इस 7 की वैल्यू से दूर होते जाएंगे, सपोज आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप 6 पे है, 7 से 6 पे है तो स्लाइटली एसिडिक होगा। 6 से अगर आप 5 पे आओगे तो और थोड़ा एसिडिक होगा। 5 से अगर 4 पे आओगे तो और थोड़ा एसिडिक होगा। 4 से 3 पे थोड़ा सा और, 2 पे और, 1 पे उससे भी कम और 0 पे सबसे है ना ज्यादा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे 7 से दूर होता जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। 6 पे एसिडिक नेचर थोड़ा होगा, 5 पे थोड़ा और ज्यादा होगा। इस तरफ आप आते जाओगे एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू जितना कम हो, पीएच वैल्यू जितना कम हो उतना ही क्या होगा? आपका एसिडिक नेचर होगा, है ना। तो पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम हो, पीएच वैल्यू कम मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप इस तरफ जैसे बढ़ते जाओगे, अगर आप इस तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। जैसे 7 से 8 पे आओगे तो बेसिक नेचर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। 8 से 9 पे आओगे तो बेसिक नेचर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से 14 पे मैक्सिमम बेसिक नेचर मिलेगा। यानी कि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि पीएच वैल्यू ज्यादा आपका बेसिक नेचर ज्यादा, बेसिक नेचर ज्यादा, राइट। तो पीएच वैल्यू कम, एसिडिक नेचर ज्यादा। यानी कि अगर कम पीएच वैल्यू है, जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ही क्या होगा? आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर पीएच वैल्यू बहुत सारा दिया हो और आपसे एसिडिक नेचर पूछे या बेसिक नेचर पूछे, बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपको क्या करना है? वैल्यूज कंपेयर करनी। जितना ज्यादा आपका पीएच वैल्यू होगा, अगर बेसिक नेचर कंपेयर करने को बोला तो पीएच वैल्यू देखिए, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। लास्ट क्लास में हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था। उसी तरीके से जितना कम पीएच वैल्यू, अगर एसिडिक नेचर पूछ रहा है तो जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही क्या होगा? आपका एसिडिक नेचर ज्यादा। इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पीएच वैल्यू मिनिमम है यहाँ पे। मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे मिलेगा। और मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे मिलेगा आपको? मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे मिलेगा। यहां पे मिलेगा आपको मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। तो ये सब बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। कुछ एक आध पीएच वैल्यू है जो आपसे पूछता है आमतौर पे एग्जाम्स वगैरह में कि इसकी पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, इस चीज की पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू जो हमें याद रखना है, ठीक है, वो है आपका। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बात करी थी जितनी कम पीएच वैल्यू है, जैसे आप बहुत कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हो। आप यहाँ पे लिख रहे हो सब्सटेंस और यहाँ पर इसका लिख रहे हैं पीएच वैल्यू। क्या लिख रहे हैं? पीएच वैल्यू लिख रहे हैं, राइट। आपको मालूम है कि अगर आपने बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, इसका मतलब मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और उसका पीएच 0 के आसपास होगा। जैसे अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, बहुत हाई कंसंट्रेशन है, तो उसका जो पीएच वैल्यू है
वो नियर टू किसके होगा, लगभग कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। पीएच वैल्यू कितना होगा, जीरो। पीएच वैल्यू जीरो पे आपको क्या मिल रहा था, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, तो उसका पीएच लगभग कितना होगा, जीरो होगा। इन अ वेरी सिमिलर मैनर अगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH लिया होता, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया होता। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसमें भी हमने कंसंट्रेटेड लिया है, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। बेसिक नेचर बहुत ज्यादा होगा, और बेसिक नेचर अगर मैक्सिमम होगा तो ये पीएच लगभग कितना होगा, 14 के आसपास होगा। ठीक है, तो जीरो पे आपका मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ था, कंसंट्रेटेड H2SO4 का होता, और 14 पे आपका मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ होता है जो आपका कंसंट्रेटेड NaOH का होता है। उसके अलावा बहुत से सॉल्यूशन होते हैं जो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, स्लाइटली बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेमन जूस की बात करें, आपको पता है लेमन जो है, नींबू जो होता है उसमें एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। सिट्रस फ्रूट भी है ना, बोलते हैं, कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं ना। आपने पढ़े होंगे बायो में भी कि ये क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इसमें जो है आपका सिट्रिक एसिड होता है ना। ये हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू अराउंड 2.5 होता है। क्या होता है, 2.5 है ना, 2.5। 7 से कम है मतलब एसिडिक नेचर होगा ही होगा, राइट। लेमन जूस का आपका 2.5 होगा, ठीक है। उसके अलावा आप विनेगर की बात करो, सिर का जो हम घर में खाते हैं, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये सब भी पूछा जाता है, किसमें कौन सा एसिड होता है। लेमन जूस में आपका क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना, ध्यान में रखना। विनेगर में क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। आपको पता है एसिटिक एसिड एक ना वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड हमने बात करी थी। तो इसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम होगा, इसका पीएच वैल्यू 4 होगा। पीएच वैल्यू ज्यादा मतलब एसिडिक नेचर थोड़ा कम, ठीक है। 4 अभी भी ये 7 से कम है मतलब एसिडिक नेचर होगा ही होगा। विनेगर का पीएच कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो विनेगर का पीएच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 4 के आसपास। अब ऐसे 4 का मतलब कहीं 3.8 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, 4.1 हो सकता है। वो भी एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड 4 होता है विनेगर का पीएच, राइट। चलिए, इवन कॉफी है ना, कॉफी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कई बार कोई चीज कॉफी से मिटा रहे हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना, देखा आपने मूवी वगैरह में। तो वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि कॉफी का होता है स्लाइटली जो है एसिडिक नेचर का होता है, इसका पीएच अराउंड 5 होता है। क्या होता है, इसका पीएच अराउंड 5 होता है। तो अगर इसका pH around 5 है तो we can say that pH value is less than 7, pH value is less than 7, it means the solution is acidic in nature, solution is acidic in nature, it means coffee है ना, जो हम ड्रिंक है ना, जो कॉफी पीते हैं वो आपका किस नेचर का, एसिडिक नेचर का है। it means that can neutralize a base, ये क्या कर सकता है, किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे जो हम मार्कर लिखते हैं, मार्कर लिख रहे हैं, अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन है, मोस्टली मार्कर में बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी कैन यूज कॉफी, राइट। तो ये सब देखें मूवीज वगैरह में, एक दो मूवीज में आप देखेंगे तो आप पाएंगे। अभी आपने इस पढ़ने से पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा तब तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप एक आध दो मूवीज देखेंगे उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। कॉफी का यूज करते हैं, है ना। कभी देखा हो ऐसे कोई ऐसी मूवी जिसमें क्राइम व्राइम होता है, उसमें कॉफी कप होती है, वो गिर जाता है ना, तो कोई निशान मिट जाता है उससे, ठीक है। तो कॉफी कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मुद्दे की बात यह है कि एसिडिक नेचर का होता है, तो कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट, ठीक है। एसिडिक नेचर का होता है। इसका सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं। उसमें CO2 गैस है ना, प्रेशर करके मिलाया जाता है। आपको पता है जो CO2 होता है आपका कैसा होता है, CO2 जो होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो हमको पता है कैसा, किस नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है आपका, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसका पीएच अराउंड कितना होता है, 6 के आसपास होता है। इससे पहले एसिड रेन लिख लीजिए। एसिड रेन का पीएच ऑब्वियसली वेरी करता है। एसिड रेन का पीएच जो होता है वो वेरी करता है, बदलता रहता है, बट आइडियली है ना, आइडियली जो इसका पीएच होता है, वैसे तो ये वेरिएबल होता है ना, बदलता रहता है, बट आइडियली जो एसिड रेन का पीएच होता है 5.6। अभी हम एसिड रेन को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एसिड रेन को और डिटेल में देखेंगे, मतलब एसिड रेन को डिटेल में नहीं देखेंगे, वो तो एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड रेन के पीएच से और क्या क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो एसिड रेन का आपका पीएच कितना होता है, अराउंड 5.6 होता है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर, सिंपल वाटर जो होगा आपका, आइडियल जो आप पानी पीते हो है ना, ड्रिंकेबल वाटर जो होगा
जो पीने लायक पानी होगा जो आप नॉर्मली यूज करते हैं उसका पीएच होता है 7। क्या होता है? पीएच उसका 7 होता है। बेकिंग सोडा, जिसे हमें पढ़ना भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिस्ट में, क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिकली ये ए बेसिक नेचर का होता है, इसका पीएच अराउंड 8.5 होता है ना। ब्लड जो होता है, इससे पहले ब्लड होगा, बेकिंग सोडा से पहले ब्लड का लिख लीजिए, इधर लिखते हैं ब्लड। देखिए अब देखिए इतनी जितनी चीजें हमने देखी, जितनी चीजें हमने इधर देखी सारी क्या थी? एसिडिक थी। वाटर आपका न्यूट्रल है, ये सारे क्या है? एसिडिक है। ये तो आपको बेसिक है क्योंकि ये 7 से ज्यादा है। बाकी जिनका भी पीएच 7 से कम हो सारे क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, चाहे विनेगर हो गया, चाहे लेमन जूस हो गया, चाहे कॉफी हो गई, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सारे क्या है? एसिडिक नेचर के। हम देख रहे हैं ब्लड, हमारे ब्लड है ना, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है 7.4। क्या होता है? 7.4, यानी कि स्लाइटली बेसिक। वैसे तो ब्लड जो होता है हमारा वो बफर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बफर सॉल्यूशन है ना। हमारा ब्लड क्या है? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। अभी बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम क्लास 11 के आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल ऐसा जान लो, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच आसानी से नहीं बदलता है, जिसका पीएच आसानी से नहीं बदलता, राइट। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच आसानी से नहीं चेंज होता है ना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो डिफिनेशन में आप लिख भी सकते हो, ऑल्दो ये टॉपिक 11 का है, 10th क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हो। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन है ना व्हिच पीएच डज नॉट चेंज इजीली, जिसका पीएच आपका आसानी से नहीं बदलता है, जिसका पीएच आपका आसानी से नहीं बदलता है। हमारा जो ब्लड होता है दैट इज अ बफर सॉल्यूशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। आगे चल के हम हजारों एग्जांपल देखने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के, बट जो आपका ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है? अराउंड 7.4। उसके अलावा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच होता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच होता है 8.5। कितना होता है? 8.5 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 8.5। तो ये सारी ऐसी पीएच वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है हर हालत में, राइट। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि पीएच का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में आसपास इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है, कहां-कहां इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। चलो ध्यान लो, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच या फिर तो एप्लीकेशन ऑफ पीएच कहां-कहां आपको देखने को मिलता है। ध्यान से सुनेंगे और अपने वर्ड्स में नोट करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच को अपने वर्ड में आप नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में। पहले देखते हैं हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम पीएच होता है हमारे बॉडी का, है ना, वो 7 से जो है हमारी बॉडी प्रॉपर्ली काम करती है 7 से 7.8, 7 से 7.8 पीएच में हमारी बॉडी अच्छा काम करती है। हमारी बॉडी का अगर इतना पीएच हो तो क्या काम करता है? बेटर काम करता है, राइट। अगर इसको आप चेंज करोगे, है ना, 7 से 7.8 पीएच को अगर आप बदलोगे, इसको इस डायरेक्शन में ले आओ चाहे इस डायरेक्शन में ले आओ, दोनों केस में हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। और ब्लड का तो पीएच आपको पता ही, ब्लड का पीएच इसके बीच का होता है, pH of blood is 7.4, pH of blood is 7.4, this is pH of blood, right। तो हमारी बॉडी जो है ऑप्टिमम काम करती है 7 से 7.8 pH में, यानी कि आप कह सकते हो न्यूट्रल। 7 का मतलब वो न्यूट्रल, और अगर 7.8 इधर आ रहा है तो स्लाइटली बेसिक, बहुत ही थोड़ा सा बेसिक, है ना, हल्का बेसिक, है ना, ज्यादा नहीं, बहुत ही हल्का, स्लाइटली बेसिक या अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल भी कह सकते हो, राइट। चलिए, आसान है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो आपके देखा होंगे आपने मछलियां होती हैं या जो भी आपके तालाब में जीव जंतु होते हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो आपकी लगभग अगर पानी न्यूट्रल हो तब सरवाइव करती है, पानी न्यूट्रल हो तब सरवाइव करती है। अगर आपका जो पानी है, तो आप जैसे कोई पॉन्ड है, ये आपका सॉल्यूशन इसका क्या है? न्यूट्रल हो या थोड़ा बहुत चेंज हो, तभी आप एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर पाता है। इसमें जो मछलियां होती हैं तभी सर्वाइव कर पाती हैं जब इसका पीएच या तो लगभग न्यूट्रल हो या थोड़ा बहुत आसपास हो। इसी वजह से जब एसिड रेन होती है, इसी वजह से जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है ना। एसिड रेन किन की वजह से होता है? एसिड रेन होता है आपका CO2 की वजह से, SO2 की वजह से, इन सब की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, है ना। आपको पता है
अभी मैंने आपको समझाया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, SO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये सब क्या है, एसिडिक गैसेज। क्या है, एसिडिक गैसेज। अब आपको अच्छे से मालूम है नेचर ऑफ ऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बताया कि नहीं सिर्फ 10th में इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इवन जेईई नीट में भी नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्वेश्चन आते हैं कि किसका एम्फोटेरिक नेचर है, किसका नॉन मेटेलिक है, किसका मेटेलिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से आगे चल के कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वो नेचर ऑफ ऑक्साइड है, राइट। ये पीएच हो गया तो सब कुछ दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड भी होगा, लेकिन इसको आप इतना रेडी रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे, राइट। तो ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, CO2 हो गया, SO2 हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है आपके एसिडिक गैसेज। तो जब ये वाटर में मिलते हैं, अगर इनमें आप वाटर मिलाओगे तो जाहिर सी बात है एसिडिक गैसेज में आप वाटर मिलाओगे तो एसिडिक नेचर का बनेगा। क्या बनेगा, एसिडिक नेचर का। तो ये आपकी एसिडिक गैसेज है CO2 और SO2। जब पानी बरसता है, देखिए पानी बरस रहा है ना, बीच में इन्हें कौन मिला, CO2 और SO2 मिले। पानी बरस रहा है, बीच में इन्हें कौन मिला, CO2 और SO2 मिले। CO2 और SO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक है। CO2 और SO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एसिडिक हो जाता है। तो पानी बरसता तो है भाई, वो सिंपल वाटर होता है, उसका pH 7 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसे रास्ते में गैसेज मिलती है CO2 SO2, ये सब आपकी एसिडिक गैसेज होती हैं, वाटर के साथ मिलकर के एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। इवेंचुअली जो इसका pH होता है वो कम हो जाता है क्योंकि अभी एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो जब पानी बरसता है उसका pH अप्रोक्सीमेटली, एसिड रेन का pH 5.6 के आसपास होता है। कितना होता है, 5.6 के आसपास। दैट इज डेंजरस। अगर इससे भी थोड़ा और कम हो जाए दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द एक्वेटिक लाइफ, है ना। वेरी लो pH और यू कैन से, है ना, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इट्स डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या है, डेंजरस है। उतने एसिडिक सॉल्यूशन में आपकी मछलियां वगैरह जिंदा नहीं रह सकती। इट इज डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ, डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ, है ना। यानी कि मछलियों वगैरह के लिए ये लाइफ क्या है, काफी मतलब डिफिकल्ट है अगर आपका एसिड रेन वगैरह हो रहा है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी की, जिसमें हम आपका पेड़ पौधे उगाते हैं। तो मिट्टी जो है यानी कि सॉइल जो है आपका, है ना, सॉइल कैसी होनी चाहिए, वो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। सॉइल कैसी होनी चाहिए, है ना, वो न्यूट्रल होना चाहिए। मान लीजिए आपको पेड़ उगाना, फसल उगानी है, ये आपकी सॉइल है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। इट शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल जब कहूं तो उसका मतलब है कि थोड़ा बहुत एसिडिक बेसिक चलेगा, बहुत हल्का सा, जैसे 7 से 7.3 हो गया, 7.4 हो गया, 6.8 हो गया, इस तरीके से। तो ये अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसी में आपका पेड़ पौधे का जो ग्रोथ है वो बेहतर होता है। पेड़ पौधे का जो भी ग्रोथ है वो इसमें बेहतर होता है, ठीक है, जब आपका न्यूट्रल pH होता है। लेकिन किन्हीं कारणवश वो आपका आसपास के केमिकल, अगर कोई आसपास केमिकल इंडस्ट्री है या कुछ भी है आसपास, तो वहां से जो भी केमिकल्स आ रहे हैं, जैसे आपके इंडस्ट्रीज है, क्या इंडस्ट्रीज है, घर वगैरह के वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, इन सबसे कैसे केमिकल्स आ रहे हैं, किस तरह के केमिकल्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे सॉइल का क्या होता है, pH चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, pH इसका चेंज हो जाता है। होना कैसा चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। होना कैसे चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आसपास इंडस्ट्री है कोई, या बहुत हाई पॉपुलेशन है, प्लास्टिक कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल, है ना, सिचुएशन इज कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, वो कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। बट आसपास के केमिकल्स की वजह से इसका pH क्या होता है, इसका pH चेंज हो जाता है। क्या होता है, pH चेंज हो जाता है। pH चेंज दोनों तरीके से हो सकता है, ध्यान रखें। pH चेंज एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है ना। pH ऐसे बदला कि pH अगर लेस देन 7 हो गया, मान लो pH लेस देन 7 हो गया, है ना, केमिकल्स वगैरह की वजह से मान लो pH कम हो गया, लेस देन 7 हो गया, मतलब मिट्टी कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है। और मान लो केमिकल्स वगैरह की वजह से pH 7 से ज्यादा हो गया, तो मतलब मिट्टी कैसी हो गई, बेसिक हो गई। तो ये दोनों केस पॉसिबल है। pH आपका इस तरह से बदल सकता है, आसपास के केमिकल्स की वजह से pH ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी कि जो सॉइल है वो लोकेशन के हिसाब से एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकती है, और दोनों ही हानिकारक है। खास बात यह है कि मिट्टी अगर न्यूट्रल के आसपास है,
तभी अच्छा काम करती है ना। थोड़ा बहुत एसिडिक बेसिक चलेगा, बहुत हल्का, लेकिन ज्यादा चेंज हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए, है ना, ये दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए क्या है, पेनफुल है। दोनों सिचुएशन में प्लांट ग्रोथ अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, है ना, मिट्टी का इलाज, बेसिकली सॉइल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे, सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि मिट्टी का इलाज करना पड़ेगा। सॉइल ट्रीटमेंट से हमारा मतलब क्या है, इलाज का मतलब ठीक करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो आप बताओ कैसे करोगे। मान लो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, तो इसमें क्या करोगे, एसिडिक सॉल्यूशन को कैसे न्यूट्रलाइज करोगे। एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है, आप इसमें क्या ऐड करो, बेस। क्या ऐड करो, बेस, ऐड बेस। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ऐड बेस, बेस ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड बेस। अगर आपका मिट्टी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है, सपोज आपका जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया, आप गए, आपने देखा कि मिट्टी कैसी हो गई, एसिडिक हो गई है, आपने पता किया कि मिट्टी कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, उसको एसिडिक सॉल्यूशन को आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे। एसिड को कौन काटेगा, बेस। एसिड को आप बेस में मिला दो, यानी कि उसमें बेस मिला दो, यानी कि आप क्या क्या मिला सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हो, ये सारी चीजें आप मिला दो, ये बेसिक होती है, राइट, ये बेसिक होती है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही बेस, तो ये सब बेस है। अगर आप इनको ऐड करोगे, है ना, आपका सॉइल कैसा है, एसिडिक है, आपको इसमें बेस ऐड करना है, तो आप इसमें क्या करो, है ना, क्विक लाइम मिला दो। क्या मिला दो, क्विक लाइम मिला दो, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिला दो, या आप स्लेट लाइम मिला दो, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, CaOH का वोल्टाइज मिला दो। इन सब केसेस में आपका क्या होगा, सॉइल का एसिडिक नेचर जो है, क्योंकि ये एसिडिक है, उसमें हमने क्या किया, एक मेटल का ऑक्साइड मिला दिया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, दोनों ही किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर क्या करेगा, कट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, सॉल्यूशन का पीएच फिर से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, इसका मतलब पीएच ज्यादा हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक आपका कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, वो एसिडिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें हम ये ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में हम ये ऐड करते हैं, और हम क्या करते हैं, सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं, मिट्टी को ठीक बनाते हैं, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमें एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट आपका, जैसे हम कुछ खाते हैं, है ना, डाइजेशन जब हम करते हैं, हमारे डाइजेशन में, है ना, जब हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है, तो डाइजेशन के लिए आपको पता है, डाइजेशन के लिए कुछ एसिड्स होते हैं, ठीक है, आपने अपने अपने शरीर के पार्ट्स पढ़े होंगे, है ना। तो एसिड्स का सिक्रेशन होता है, क्या होता है, एसिड्स का सिक्रेशन होता है। डाइजेशन के लिए क्या करता है, बॉडी कुछ एसिड्स का सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन ऑफ एसिड्स होता है। क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स निकलते हैं टू डाइजेस्ट फूड, टू डाइजेस्ट फूड, टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। तो यूजुअली हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे, है ना, स्टमक में क्या होता है, एसिड्स निकलते हैं, एसिड्स का सिक्रेशन होता है, वो, है ना, एसिड्स क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं, फूड के डाइजेशन में हमारा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब क्या है कि कभी कभार हम होता है कुछ गड़बड़ खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीज खा लिया या बहुत ज्यादा तेली चीज खा ली, मतलब ऐसी चीज खाई जिसका डाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो, है ना, या यूजुअल से थोड़ा अलग हो, ठीक है। तो जब कुछ ऐसा खाते हैं तो उस केस में क्या है, एसिड का जो सिक्रेशन होता है वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, अनयूजुअल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज अनयूजुअल, राइट। तो यूजुअली क्या है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर से काम चल रहा होता है, हम कुछ खाते हैं, एसिड्स का सिक्रेशन होता है, हम कुछ खाते हैं, एसिड्स का सिक्रेशन होता है, डाइजेशन होता है, बट हम बहुत मसाले वाली चीज खा रहे हैं या बहुत ज्यादा तेल वाली चीज खा रहे हैं, कुछ भी अनयूजुअल खा रहे हैं, ऐसे केस में एक पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी होती है कि जो बॉडी के मैसेंजर है वो ठीक से काम ना करे और एसिड का जो सिक्रेशन है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, और एसिड का सिक्रेशन जो है उसके डाइजेशन के लिए इंक्रीज हो जाए, है ना। एसिडिक नेचर तो क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत हाईली एसिडिक होता है, और वो हमारे स्टमक के लिए क्या है, जो है आपका घाटे का सौदा है, राइट, प्रॉब्लम वाली बात है। अगर वहां पे एसिड का इंक्रीज हुआ, एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ पेट में, ऐसे एसिड जिनका काम नहीं है, तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, है ना, कहते हैं एसिडिटी आ जाता है, आपने एड वेड देखा होगा इनो वगैरह का, तो इसी वजह से होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ इधर उधर का खा लिया,
और एसिड्स का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे केस में आपका है ना पेट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एसिडिटी। और अगर इसको हमें इंप्रूव करना है तो जाहिर सी बात है कि एसिडिटी हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वी हैव टू ऐड बेस, वी हैव टू ऐड बेस, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड बेस, है हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो बेस ऐड करते हैं, इस केस में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, याद रखेंगे ये बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस नेचर का होता है, जो डाइजीन टेबलेट होती है ना, डाइजीन आप खाते हैं, सब बेसिक है, इन्होंने जो भी है वो क्या करता है, आपका एसिडिटी कम करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है ना। उसको क्या करते हैं आप डालते हैं तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एसिडिटी की समस्या आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। एक और जगह है जो पीएच इंपॉर्टेंट है, एक और जगह पीएच इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि है ना आपके टीथ के डिके में होता है, टीथ के डिके में। अब टीथ का डिके कैसे होता है, जो कहते हैं ना कुछ खा करके ब्रश करना चाहिए या ऐसे दांत में कुछ फंसा नहीं रहना चाहिए, उसका मेन पर्पज क्या हो समझिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिके कर देते हैं या वो छेद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है ना, टीथ का डिके बेसिकली हम पढ़े, टीथ का डिके ना, टीथ डिके। यूजुअली जो आपका मुंह होता है, माउथ का जो पीएच होता है, माउथ जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक। जो आपका माउथ होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, एल्कलाइन यानी कि बेसिक। बेसिक मतलब पीएच 7 से ज्यादा है ना, हमारे मुंह का पीएच यूजुअली 7 से ज्यादा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। लेकिन मान लो जैसे आपका मुंह आपके दांत के आसपास, मान लो आपके दांत में है, इसके आसपास कोई खाने की चीज फंस गई, मान लो कोई खाने की चीज फंस गई, यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हुआ, बैक्टीरिया ग्रोथ होना शुरू हो गया, ऐसा होना शुरू हो गया, बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन, स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन होने से कुछ नहीं होता है। आपके मुंह का पीएच यूजुअली क्या है, देखिए दांत है ना, इसमें आपका बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि खाना में फंस गया या कुछ ऐसा हुआ जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हुआ, तो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में कुछ नहीं हो पाता है, फिर एसिड्स का सेक्रेशन होता है। किसका सेक्रेशन होता है, एसिड्स का, लाइक HCl वगैरह का एसिड्स का सेक्रेशन होता है टू किल द बैक्टीरिया, है ना। ये जो भी बैक्टीरिया है, जो भी ये चीजें डिके करने के लिए एसिड्स का सेक्रेशन होता है। किसका सेक्रेशन होता है, एसिड्स का, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे माउथ का पीएच कैसा है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली एल्कलाइन। कैसा है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली एल्कलाइन, है ना। ये हमारे मुंह का पीएच इस तरह का होता है, 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर खाने वाली की चीज फंस गई तो बैक्टीरिया मारने के लिए एसिड का सिक्रेशन होता है, और वो एसिड बैक्टीरिया तो मार देता है, बट दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वो एसिड जो है बैक्टीरिया तो मार देता है, लेकिन साथ में टीथ डिके के लिए भी रिस्पांसिबल होता है। तो जो भी दांत का आपके डिके होता है ना, वो इसी वजह से होता है, खाना फंस जाता है या बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता टीथ डिके, है ना। वो जो एसिड्स का एक्स्ट्रा सेक्रेशन होता है इस वजह से होता है टीथ डिके, राइट। इस बात को आप समझे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ जानवर अगर आप उनके रिस्पेक्ट में सोचे तो आपके प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, एसिड्स का यूज, पीएच का यूज आपका अपनी सेफ्टी के लिए भी करते हैं। जैसे आपने हनी बी का नाम सुना होगा, हनी बी यानी कि जो ये सब होते हैं, चींटियां हो गई, अंडे हो गए, मधुमक्खियां हो गई, ये सब डंक मारती है। ये सब जैसे मान लो कि इनको जब भी खतरा महसूस होता है आपसे, चींटी के पास आप गए, इन्होंने क्या कर दिया, अपना डंक मार दिया, आपको काट लिया बेसिकली। हनी बी के पास आप गए, इन्होंने इसको आपको काट लिया, राइट, क्या कर लिया, काट लिया। तो ऐसा क्यों करते हैं, इनको खतरा महसूस होता है आपसे, आप इनके पास गए, इन्होंने आपको डंक मार दिया, क्या कर दिया, इन्होंने आपको डंक मार दिया। क्यों, क्योंकि इनको आपसे डेंजर महसूस हुआ, इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए आपको डंक मारा, अपनी सेफ्टी के लिए आपको डंक मारा। तो जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। हनी बी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जब चींटियां काटती हैं उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। अरे फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमें बहुत ही इरिटेशन और पेन देता है। क्या करता है, हमें बहुत ही ज्यादा इरिटेशन और पेन देता है। दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इरिटेशन एंड पेन। जो हमें होता है ये फॉर्मिक एसिड उसके लिए रिस्पांसिबल होता है। जो इतना इरिटेशन होता है, जो इतना पेन होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। वो तो भला हो कि फॉर्मिक एसिड होता है जो कि वीक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड इज एन वीक एसिड। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तब देखो हमारी क्या हालत होती है। उसके अलावा आपने प्लांट सुना होगा, पायरोट होता है आमतौर पर, नेटल प्लांट। क्या होता है, नेटल प्लांट।
कांटेदार पत्तियां होती है इसकी नेटल प्लांट की, कांटेदार पत्तियां होती है नेटल प्लांट की, ठीक है। तो उन पत्तियों से ऐसे पतले 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 इस तरह से निकले होते, कांटे जैसे निकले होते, उन पत्तियों से ऐसे पतले पतले कांटे जैसे निकले होते। ये कांटे अगर आप इसको टच करो, अगर आप इसको टच करो, है ना, इन कांटों को अगर आप टच करो, नेटल प्लांट के जैसे कांटे जैसे निकले रहते हैं, अगर इनको आप टच करोगे तब भी आपको डंक जैसा ही लगेगा बिल्कुल। तो नेटल प्लांट अपनी सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली करता है ना, उसमें ऐसे है ना ऐसे डंक लगा होता है इस तरीके से, अगर आप उसको टच करोगे तो ऐसे धंसने जैसा महसूस होगा, है ना, इस तरीके से होता है, राइट। तो वो इसमें भी आपका फॉर्मिक एसिड ही होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है, HCOOH होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको खूब इरिटेशन और पेन होता है, इसका पेन थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अगर आपने ठीक से टच कर लिया नेटल प्लांट को तो पूरे 1-2 घंटे आप परेशान रहने वाले हो, ठीक है। एक बार मैं खेलने गया था, है ना, पहाड़ों की तरफ कहीं, तो हमारे पीटी टीचर ने, है ना, एक्सपेरिमेंट इसका किया था नेटल प्लांट का, मेरे ऊपर किया था, है ना, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से भी इरिटेशन एंड पेन होता है, ठीक है। तो आपको पीएच और उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह समझ में आ गई हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बच रहा है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर, है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस चलो, है ना, इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक से पढ़ो, जो भी आपको सीट वगैरह मिले वो होमवर्क ठीक से पूरा करो, अच्छे से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट आए तो पूछो, है ना। अगले लेक्चर की तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।